हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज को, जो कि आपकी आज 2.1 एक्सरसाइज होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आपकी। तो मैं आपको एक चीज़ पहले इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप एक्सरसाइज करने आ चुके हैं और आपने इंट्रो पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप सबसे पहले जाइए इंट्रो पार्ट 1 पढ़िए, 2 पढ़िए और फिर 3 पढ़िए। उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में क्या था आपका। इंट्रो पार्ट में था कि आपका पॉलिनोमियल जो नेम है उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। आपको पता है कि पॉलिनोमियल को दो टाइप से जानते हैं, एक तो आपका टर्म्स में और एक आपका डिग्री में। तो फर्स्ट पार्ट में आपको टर्म्स में बताया गया कि पॉलिनोमियल को कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं और उनका नेम क्या होता है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हमने बताया आपको कि पॉलिनोमियल को डिग्री में कैसे पहचानते हैं और उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है और डिग्री में क्या क्या नेम हो सकते हैं आपके पॉलिनोमियल के। ठीक है जी। और थर्ड पार्ट में आपको बताया था किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर वैल्यू आपकी है, अगर वो 0 आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, उस पॉलिनोमियल का 0 बन जाता है। आपने अभी तक इतना टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपको पता है कि अगर ये आप अच्छे से कवर करते हैं तो पूरा आपका चैप्टर भी बहुत आसान होने वाला है। तो आप सबसे पहले जाइए इंट्रो पार्ट आराम से पढ़िए और उसको समझिए कि किस किस तरह से आपने उसमें कंडीशन उसको किया है, फिर आप एक्सरसाइज करने को शुरू कीजिए। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो चलो उस वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें पता है कि एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको हर एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो तब आप एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। देखो जी, आपको पता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 2.1। ठीक है। आपका पहला ही क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। उसने कहा कि ये बताओ कि कौन सी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो आप ये बताओ कि वो 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है। तो उसने तो सिर्फ इतना बोला कि ये बताओ कि 1 वेरिएबल में है या नहीं है, इतना आपको आंसर देना है। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि एंड विच नॉट। अब आपको ये भी बताना है कि वो 1 वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इसका रीजन क्या था। इतनी सी बात उसने आपसे पूछी है। हर एक चीज को हम पर्टिकुलरली पढ़कर चलेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखो जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट ऑलरेडी आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखें कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस के 3x प्लस 7। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हम कितना लिख लेते हैं 4x² और कितना था हमारे पास 4x² माइनस के 3x प्लस 7। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। आपको देखना है कि सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले उस पर डिसाइड करते हैं कि ये पॉलिनोमियल बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से बात करें x की पावर की, तो x की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 पावर है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0 पावर है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी कि जो आपकी x की पावर्स हैं वो किस फॉर्म में है, 2 है, 1 है और 0 है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके कोई पॉलिनोमियल है तो उस वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, 0 भी होल नंबर का पार्ट है, 1 भी होल नंबर का पार्ट है और आपका 2 भी होल नंबर का पार्ट है। इसका मतलब ये आपके पास पॉलिनोमियल होने वाली है। अब डिसाइड करते हैं कि भाई ये 1 वेरिएबल है या नहीं है। 1 वेरिएबल का मतलब है कोई भी एक अल्फाबेट्स। ठीक है ना। अल्फाबेट्स भी कैसा जी, हम चेंज कर पाएंगे। देखो आप ध्यान से सुनो, क्या आप 4 को चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आप 3 को चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आप 7 को चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। आप 3 को कभी चेंज नहीं करेंगे, 3 की पोजीशन पे आप कभी 2 नहीं लिख पाएंगे, तो ये तो फिक्स है। आप किसको चेंज कर सकते हैं, देखो x को कर सकते हो, x की पोजीशन पे 1 रख सकते हो,
2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। जो इस तरह के आपके अल्फाबेट्स हैं जिनको आप चेंज कर पा रहे हो वो आपके लिए वेरिएबल है। इतनी बात आपको भी याद रखनी है। बाद में आप डिस्कस करेंगे कि जब 10th क्लास में आ जाएंगे कि कितनी उसकी प्रॉपर्टीज बन सकती है। क्लियर जी? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको देखना है कि जी हाँ इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और वो कौन है? आपके पास x है। इतनी बात कंफर्म हो चुकी। अब आप ध्यान से देखना कि लिखना क्या है आपको आंसर में। ध्यान से देखो, हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर मेरे पास है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन है? और वो भी x है। आगे लिखो कि बिकॉज द each power ऑफ x। देखो जी ईच पावर x का मतलब है हर एक पावर x की देखो 2 है, 1 है और 0 है। आपको पता ही है किस में है जी? आपका इन होल नंबर। किसमें है जी? आपके पास इन होल नंबर। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आपको पता है कि जी स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कि आपने स्टेटमेंट अपने आप बनाया, कोई लिखा नहीं है आपने। आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये नहीं कि आपने कहीं से रट लिया और उसी को ही लिख दिया। लिखने का कोई मैटर नहीं है, आपको समझना है कि हमें बताना क्या है आंसर में। आंसर को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने अंदर से जो भावनाएं निकलती है ना। आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन आ सकता है, जब आपको पता है ना आ सकता है तो इसका मतलब आप उसका आंसर भी खुद अपने आप से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल को देखा और इस पॉलिनोमियल को देखा तो हमें पता है कि इसमें x की जो पावर्स है ना वो हमेशा कितनी है? 2 है, 1 है और 0 है। तो हमने देखा ये तो होल नंबर्स है, ठीक है जी, पॉलिनोमियल बन चुकी है। फिर देखा एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो कौन है? आपके पास x है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास 1 वेरिएबल भी आ गया। अब स्टेटमेंट लिखना शुरू करें कि जो आपके पास पॉलिनोमियल थी वो कौन थी? आपके पास थी कितनी? 4x² माइनस के 3x प्लस के 7 इज अ पॉलिनोमियल। हमने कहा ये पॉलिनोमियल है, पक्का है जी, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की है और वो भी वेरिएबल कौन है? आपका x होने वाला है। बिकॉज द ईच पावर ऑफ x, यानी कि x की हर एक पावर को अगर देखा जाए तो वो सारी की सारी किस में है जी? होल नंबर में है। और यही आपका स्टेटमेंट हो गया। अरे इतना ही आपको लिख के आना है। क्लियर होगी जी बात? अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज पे ध्यान दें। देखो जी सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने बोल दिया कि मेरे पास है 3√t प्लस के, यानी कि जो सेकंड पार्ट है 3√t, कितना है जी? 3√t प्लस के, और क्या है आपके पास? और प्लस के t√2। ये आपके पास सेकंड पार्ट होने वाला है, ठीक है जी। आप थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि √t है, सबसे पहले आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। हम ये नहीं कि आप अपने आप ही एकदम आंसर दें। सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3t की पावर 1/2। आपको पता है किसी की पावर किसी का √ है तो उसकी पावर कितनी है? हाफ है। तो प्लस के √2 को पहले लिख लो और साथ में t लिख लो। हम √ से क्या मतलब है? √ तो क्या है? आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी पावर की बात करता हूँ तो पावर कितनी है यहाँ पर? 1/2, और यहाँ पर t की पावर कितनी है? हमारे पास 1 है। ध्यान से सुन लेना, मैं इसलिए थोड़ा आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एकदम जल्दी से कुछ समझ में आए और आप गलती कर दें, ठीक है ना। सब्र का फल मीठा होता है, ये आप सबको पता है। तो इसलिए हम आराम आराम से चीज़ को सीखेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट अपना क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से सुनो कि आपको पता है कि अगर हम पावर्स की बात करी जाए, एक पावर आई आपके पास 1/2 और एक पावर आई मेरे पास 1। आपको पता है 1 तो होल नंबर का पार्ट है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? 1/2 होल नंबर का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में है तो होल नंबर का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ से सिंपल लिखेंगे क्या कि आपके पास 3√t प्लस के t√2 इज नॉट
पॉलिनोमियल। बस इतनी बात ही करनी है, आगे तो स्टेटमेंट देना ही नहीं है। जब भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम आगे क्यों बताएं इसके बारे में, क्यों बताएं कि वन वेरिएबल की है, क्यों बताएं इसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है। तो हम जो भी है, हमारा दिमाग सिर्फ काम करना चाहिए। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, हम इतना ही छोड़ देंगे और कहेंगे चलो भाई हम आगे क्या स्टेटमेंट दें। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम अगले वाला आंसर भी नहीं देंगे। क्लियर होगी बात। दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं जो आपके पास नेक्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो है आपके पास कितना, अगर मैं बात करूं किसकी, वाई स्क्वायर प्लस के रूट 2। आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका। आपके पास क्या आया कि आपके पास है कि वाई स्क्वायर प्लस के रूट 2। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब वाई स्क्वायर अगर मेरे पास है तो सबसे पहले इसकी पावर की बात कर ली जाए। ये कितनी है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर x नहीं है तो ये 0 है। अब ध्यान से सुनो, जो ये पावर आई, आप ये देखो कि ये पावर क्या होल नंबर में मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है ना, आपको पता है 0 भी एक होल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल है जी, और 2 भी एक होल नंबर का पार्ट है। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल होने वाली है। ठीक है ना। स्टेटमेंट कैसे लिखना है, स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना देके हम यहीं से कॉपी इसको करेंगे और चेंजेस इसको यहीं से ही मिल जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ, स्टेटमेंट उठाओ, इसको यहाँ पर लिख दो। ये मेरे पास पूरा टोटली स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट आपको पता ही चल गया है कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करेंगे, आप सबसे पहले देखिए वेरिएबल आपका x नहीं है तो और आपके पास बस ये चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस भी कैसे हो जाएंगे, देखो जी, आपको पता है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है वाई स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वो वेरिएबल कौन है आपके पास, y है। देखो आपने इतना अच्छा आंसर दिया कि भाई पॉलिनोमियल भी है और उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है y। क्लियर। ईच पावर ऑफ y, अगर y की हर एक पावर को देख दिया जाए कि ईच पावर ऑफ y को लिखो इन होल नंबर की। y की जो पावर्स है ना वो सारी किस में बिलोंग कर जाती है भाई, आपकी होल नंबर में बिलोंग करती है। तो इसलिए क्या बन गई है आपके पास, पॉलिनोमियल बनी, वन वेरिएबल की बनी और स्टेटमेंट हमने दे दिया कि सारी की सारी जो पावर्स थी वो होल नंबर में लाई करती है। क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें देखना है कि नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको कि ये है मेरे पास कितना y। ठीक है जी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो जी अगले पे चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करते हुए हम इसको लिखते हैं क्या कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो मेरे पास है कितना जी, y प्लस के 2/y। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो कितना है जी, कितना है हमारे पास, y प्लस के 2/y। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखने के पास जाएं कि लिखा कैसे जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है कि जी 2, आपको पता है y की पावर कितनी है, नीचे 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर कितनी बन जाएगी, -1 बनेगी। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, यहाँ पर y की पावर कितनी है आपके पास, 1 है। यहाँ पर y की पावर कितनी है आपके पास, कितनी है आपके पास, -1 है। अब आपके पास ये 2 पावर्स आ चुकी। ठीक है, ये 2 पावर आई। अगर ये 2 पावर आपके पास है, आप कहेंगे ये तो होल नंबर का पार्ट है और ये होल नंबर का पार्ट नहीं है, तो आप यहीं पर ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि आप सीधा बोल देंगे क्या कि y प्लस के 2/y इज नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई इतनी बात। ये आपका स्टेटमेंट है छोटा सा कि आपको बताना है कि जी ये लो आपके पास क्या आ गया कि आपकी वेरिएबल जो है उसकी पावर्स आपकी होल नंबर में नहीं आई, तो इसका मतलब क्या बन चुकी है, पॉलिनोमियल नहीं बनी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जिसको मैं बोल दूंगा कि बस आपको ही करने हैं, ध्यान से सुनना। अब यहीं पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आपके पास क्या आता है कि सेकेंड क्वेश्चन में उसने बोल दिया राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप यहीं पर ही इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, दिमाग लगाना है कि उसने मुझे ये बोला कि भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपकी जो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। कैसे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि मेरे पास उसका कोफिशिएंट बता दो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कौन है जी आपके पास, एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ पर लिखा है, एक्स स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है जी, कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो होगा वहां पर। तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 1 है। ये आपका आंसर आ गया। आपको देखना है सिर्फ कि एक्स स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, उसका साथ में कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इसका आंसर हो गया। क्लियर है। जैसे सेकंड में चलते हैं। एक्स स्क्वायर ये रहा, आप देखो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, आपका मल्टीप्लाई कर रहा है पाई बाय 2। कौन कर रहा है जी, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सर इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, पाई बाय 2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना लिखेंगे जी, अरे रे, चलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है जी आपके पास, पाई बाय 2। क्लियर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जहां पर एक्स स्क्वायर है उसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है। ध्यान से सुनना। अब आपके पास ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका कि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कहाँ है भाई आपके पास, एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है उसका 1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है विद साइन उठा के चलना है, तो कौन कर रहा है मल्टीप्लाई, माइनस के 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है जी आपके पास, माइनस के 1। क्लियर होगी जी इतनी बात। हमें पता है कि यहाँ पर कितना था, 1 मल्टीप्लाई कर रहा था तो कोफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, पाई बाय 2 कर रहा था तो पाई बाय 2 हो गया। नेक्स्ट वाले में ध्यान देखो। अब आप एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसी पूरी पॉलिनोमियल को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0x स्क्वायर प्लस के √2 x और माइनस के कितना हो गया 1। अब ध्यान से देखो, जब एक्स स्क्वायर था नहीं तो उसके साथ मल्टीप्लाई 0 कर रहा होगा, इसलिए वो गायब हो गया। ठीक है ना। तो आप यहां से ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 कर रहा है। तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट हो गया ना आपका, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है वहां पर कौन है आपका, 0 है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपके पास 4 ही पार्ट थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से देख लो भाई। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं यही कहूँगा अगर एनसीईआरटी में पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन मिल सकता है तो वो ये मिल सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग डालते हैं, अपने जोर डालते हैं पिछले वाले टॉपिक को देखते हुए। कौन से टॉपिक को देखते हुए, कि जो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था तो उसने यहाँ पर डिग्री की तो बात करी, तो सबसे पहले उसने देखो दोनों के दोनों ही टाइप्स लेके आया, पार्ट भी लेके आया और आपकी डिग्री भी लेके आया। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है अपने दिमाग में। सिंपल सी बात सुनो। सबसे पहले उसने कहा कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके पास, 100 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी डिटेल में पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं कि क्या आपका होने वाला है। ठीक है जी। ये तो क्वेश्चन आपके हो ही गए। अब ध्यान से सुन लो क्या करना है आपको। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है। ठीक है जी। और एक साइड लिख देते हैं कितना, मोनोमियल। ये दोनों आपके पास दोनों के दोनों इन्वॉल्व रहे कहां, आपके क्वेश्चन में। अब बाइनोमियल का मतलब होता है, किसी को ही लिख लो कि बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स। कितनी होती है भाई आपके पास, 2 टर्म्स, यानी कि जिसमें 2 टर्म हो वो आपका बाइनोमियल, और जिसमें क्या हो आपकी 1 टर्म। क्या होनी चाहिए भाई आपके पास, मोनोमियल में हो 1 टर्म और बाइनोमियल में हो 2 टर्म। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, आपको एक एग्जांपल ही तो देना है। तो आप एग्जांपल क्या देंगे कि सर आप इसको ऐसे लिख लो कि x प्लस के कितना हो गया आपके पास, सपोज करो 10 हो गया।
आपको पता ही कि ये बाइनोमियल है। अब मोनोमियल को लिख लो, मोनोमियल कितना हो जाएगा आपके पास कि 2x हो गया, ये भी तो एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल बनाना है कि इसकी डिग्री का मतलब जो इसकी में वेरिएबल है ना x, उसकी जो सबसे बड़ी पावर हो वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, 35। अब ध्यान से सुनो, बाइनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, तो आप x की पावर को कितना लिख दो, 35 लिख दो। आपको पता है यहाँ पर कितनी हो गई अब इसकी पावर हाईएस्ट x की 35, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 35। ये तो वन एग्जाम्पल हो गया। कल को आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देना है कि किसी बच्चे ने कहा कि सर कुछ और भी तो हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। आप यहाँ पे लिखो कितना, √5 x की पावर कितनी लिखेंगे हम, x की पावर लिखेंगे 35। देखो हाईएस्ट पावर 35 ही रहे x की, ठीक है ना, और प्लस के आप लिख दो 2x की पावर 34। आपका ये भी चलेगा, ये भी डिग्री है, क्योंकि आप देखो x की इसमें भी पावर कितनी है, सबसे बड़ी 35 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, बाइनोमियल के हैं, और डिग्री कितनी होगी, 35 होगी। कल को आपने लिख दिया कि सर हमने कहा कि जी 1/2 लिखो, x की पावर 35 कर दो, और यहाँ पर लिख दो माइनस के 100। क्या ये होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 35 मिल गई मुझको। क्लियर होगी बात, आपको पता चल गया कि आपको कहाँ क्या क्या करके चलना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, किसकी बात करी जाए अब, आपकी मोनोमियल की। अब मोनोमियल में आ जाओ, क्या करना है। मोनोमियल में उसने कहा कि जी एक टर्म हो तो मोनोमियल कहलाता है, लेकिन उसमें जो आपका वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है वो 100 होनी चाहिए हाईएस्ट। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। ये 2 पहले वाला एग्जांपल ले लो। देखो जी 2x की पावर कितनी लिख दो, बस यहाँ पर आप 100 लिख दो, बात खत्म। फिर सेकंड एग्जांपल एक और लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, इसको लिखो कितना, √11 आ गया, और x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी। देखो x की पावर तो सबसे बड़ी कौन है, 100 है। थर्ड एग्जांपल नु कहेंगे, कुछ बच्चे बोले होंगे सर हम ये क्यों लिख रहे हैं मल्टीपल, सीधा उठाओ x लिखो और इसकी x की पावर ही कितनी कर दो, 100 कर दो, ये भी तो डिग्री ऑफ क्या कहलाएगी, मोनोमियल की 100 कहलाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपका दिमाग जब काम करना शुरू करेगा तो आपको पता है कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात। देखो उसने तो एक एग्जांपल बोला था, 3 एग्जांपल इसके दे दिए हमने, 3 ही एग्जांपल हमने मोनोमियल के दे दिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है ना, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है कि द बाइनोमियल इज कितना, भैया आपके पास कितनी डिग्री पूछी, 35। तो आप एक एग्जाम्पल उठाएंगे कोई सा भी, या तो ये एग्जाम्पल दो या ये एग्जाम्पल दो, हम कह देंगे कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इतना, ये वाला आप एग्जांपल दो। फिर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज 2x की पावर 100, या √11 x की पावर 100, या डायरेक्ट लिख दो कितना भाई, x की पावर 100। ये सारे किसके एग्जांपल बन जाएंगे, आपके मोनोमियल के बनेंगे। क्लियर होगी इतनी बात। तो समझने का तरीका आपका सिंपल होना चाहिए, जिसमें आपको समझ में आए। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल था उसने खुद ही बोल दिया था कि एक एग्जांपल दो दे दो भाई बाइनोमियल का जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35, और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास 100। तो दोनों ही तो दे दिए हमने। तो अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हमारे पास उसने कहा कि अब मुझे बताओ कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसको ठीक है जी। अब ध्यान से देखें कि हमारे पास, ठीक है, इसको सही कर लेना। अब ध्यान से सुनो, आप अपने दिमाग से सोचना है कि सबसे पहले मैं x की वैल्यू की बात करता हूं। यहाँ पर x की पावर कितनी है जी, 2 है। यहाँ पर x की पावर भी कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1 है। अब ध्यान से सुनो कि सर 2 जगह 1 आ गया, सॉरी 2 जगह 2 आ गया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास, अरे डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास, डिग्री कितनी हो गई आपके पास, 2। तो जब आपको पता है कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 2 है, तो डिग्री भी क्या कहलाएगी मेरे पास, 2 कहलाएगी। अब दूसरे में बात कर ली जाए, यहाँ पर देखो कि कितनी है, t की पावर 1 है। अगर यहाँ पर t तो है ही नहीं, तो कितनी पावर है, 0 है। तो आप एक बात बताओ, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन है, आपके पास 1 है। तो 1 है तो हम बोल देंगे सिंपल सी कि डिग्री इक्वल्स टू 1। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है आपके पास, 1 होने वाली है। क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यानी कि y की पावर कितनी है हमारे पास, 0 है। यहाँ पर y की पावर कितनी है हमारे पास, 2 है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ
कि सर इसमें तो सबसे बड़ी जो पावर है 2i, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर होगी जी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर यहाँ पर तो किसी की भी पावर की बात कर लो, पावर तो ऑलरेडी कितनी है मेरे पास, 0 है। x वेरिएबल हो, t वेरिएबल हो, y हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है वेरिएबल की, 0 है। अगर यहाँ 0 है तो सर हम क्या बोलेंगे कि डिग्री इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 0 होने वाली है। इतनी बात कंफर्म हो चुकी है आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को बता के चलने हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले देखो जी, नेक्स्ट आपके पास आता है हमारे पास क्या, कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले क्यों बोला उसने सिर्फ ये बोला कि भाई आप ये बताओ कि पॉलिनोमियल को देखो और उसका नेम बताओ, नेम क्या होने वाला है। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं सिर्फ देखो आपके पास इसमें कितने होने वाले हैं क्वेश्चंस, आपके होने वाले हैं 7 पार्ट्स, और मैं आपको सिर्फ डिस्कस करूंगा सिर्फ 4 पार्ट, ठीक है ना। इनका आंसर आप बताएंगे मुझको, और ये पेपर के मैं आंसर इस वाले जो आपके पास स्लाइड है इस वाले के मैं आंसर बताने वाला हूँ। क्लियर होगी बात। तो अब आप ध्यान से सुन लेना क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको नोटिफिकेशन वाली बात बता दूं कि आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, क्या आपको पता हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि अगर मेरे पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, तो ये क्या कहलाता है मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर होगी जी बात। अगर मेरे पास की डिग्री अगर मेरे पास कितनी हो, 2 हो, तो इसका नाम बन जाता है कितना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात आपको पता हो कि डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई। अगर किसी की सर डिग्री क्या हो जाए, डिग्री कितनी हो जाए आपके पास, 4 हो जाए, तो इसका मतलब इसकी जो नेम हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर ये तो बता दिया 1 2 3 4 वो है। अगर किसी की डिग्री अगर बाई चांस कितनी आ जाए जी, 0 आ जाए, तो अगर किसी की डिग्री 0 है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है भैया आपके पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं अब आपके पास हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन निकाल लें तो हमारे पास सिर्फ 4 पार्ट है, हम 4 पार्ट सोल्व करेंगे। आपको बता ही दिया मैंने कि आपके पास रहने वाला है क्या भैया, आपके पास कि आपको ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, पहले वाला है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब पहले वाला आ गया आपके पास कितना है जी, एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड है, सॉरी प्लस था, एक्स माइनस के एक्स की पावर 3, ये तो प्लस है। सेकंड है आपके पास कितना, एक्स माइनस के एक्स की पावर 3, ठीक है जी। फोर्थ में देखें वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है जी। और फोर्थ पार्ट आपके पास क्या आने वाला है, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस के एक्स। कितना आने वाला है जी आपके पास, फोर्थ पार्ट रहेगा आपके पास 1 प्लस के एक्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम। सबसे पहले अगर सर देखा जाए तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है 2 है, फिर आपके पास 1 है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसकी जो डिग्री हुई, डिग्री तो सर इसके पास 2 हुई। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका प्यारा सा नाम क्या बता देंगे आप कि ये सर कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा भाई इसका नाम, इसका नाम कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट में चलें तो सर यहाँ पर तो x की पावर तो कितनी है, 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है। तो दोनों को मेजरिंग करते हुए हम कहेंगे कि जी इसकी डिग्री तो कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। अब 3 हो गई तो आपको पता है कि 3 डिग्री अगर किसी की है तो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक। क्या बोला जाएगा, क्यूबिक
पॉलिनोमियल। ठीक है जी। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर y की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर y की पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पर y की पावर कितनी है 0 है। तो सबको मेजरिंग करो, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई आपके पास, बताओ। सबसे बड़ी पावर है मेरे पास सर कितनी 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी कहलाएगी 2। तो इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी इतनी बात। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, सॉरी पावर 0 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, और 1 है तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों को मेजर करो, जो इसकी डिग्री है वो 1 कहलाएगी, और 1 डिग्री है तो क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका इस पूरी एक्सरसाइज में। देखो हमें पता है कि आप लोग देखो जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप सिर्फ नोटबुक लें, फटाफट सॉल्व करें, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन हमारे से हो नहीं पा रहे हैं, तो हो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप पहले ही इंट्रो पार्ट भी नहीं पढ़ा और आप डायरेक्टली क्या पढ़ने आ गए, एक्सरसाइज आ गए। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप इंट्रो पार्ट पढ़ें, और फिर आपको भी पता है कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, कि आप ही कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन से, हम तो पहले ही इतना डर रहे थे कि सर कि हमारे पास जो है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होने वाले थे। तो हमने क्या किया कि अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप किस तरह से इस एक्सरसाइज को अब कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत सिंपल आपको मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और आपको बताया भी है डिटेल में कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है 2.2 एक्सरसाइज की। इतना आप जाइए, इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और फिर दोबारा से आप इसको करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना सीखा। ठीक है। और 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो होगी 2.2 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।